हरे कृष्णा एवरीवन। आज स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए पॉडकास्ट चैनल में, जिसमें कि आज हम यहाँ पे आ रखे हैं इस्कॉन मंदिर में। आज हम आ रखे हैं और हम उनसे मिलने आए हैं जो इस्कॉन मंदिर के इंस्टीट्यूट जो हर इस्कॉन में चलता है, उस इंस्टीट्यूट के ये एडमिन है। एज अ एडमिन पे अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि इस्कॉन में क्या होता है, एक व्यक्ति को कितना टाइम लगता है इस्कॉन में जॉब पाने में, या इस्कॉन कोई अगर इस्कॉन से जुड़ता है तो फिर उसे क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें उसे मिलती हैं। तो हम स्वागत करना चाहेंगे मिस्टर रौनक राज जी का, जो कि आज हमारे बीच आ रहे हैं और वो अपने कुछ चंद सवालों के जवाब देंगे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा साक्षात दंडवत प्रणाम। बट आई डोंट नो व्हाई शुड बी इतनी फॉर्मेलिटी की क्यों जरूरत थी। बिकॉज देखा जाए ये जिस तरीके से ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे या फिर मुझे जिस तरीके से बुला रहे थे, जैसे लग रहा था कौन से बड़े एक मतलब पदवी पे बैठे हुए महानुभव को बुलाया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो मैं कोई महानुभव नहीं है और ये कोई खास पर्सन नहीं है, हम दोनों एक जस्ट अ फ्रेंड है। और इंट्रोडक्शन के बाद मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि रौनक जी, आप मुझे ये बताइए कि इस्कॉन मंदिर है क्या, ये क्या है और ये क्यों है। देखिए, इस्कॉन मंदिर क्या है, क्यों है, इसके ऊपर मेरे काफी ज्यादा मतलब परम पूजनीय महाराज जी एवं कई सारे प्रभु जी हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु हो गए। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई इस्कॉन के। अभी श्रीला प्रभुपाद जी जिन्होंने इसकी स्थापना की है। तो इसमें पहली बात, इस्कॉन का तो आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे ना, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी। देखा जाए तो ये इस्कॉन, देखा जाए एक, जब श्रीला प्रभुपाद जी ने इसकी शुरुआत की थी, जब वो गए थे अमेरिका, तब उन्होंने देखा जाए ना हिप्पीज को ना, उन्होंने भगवान हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार बताया। तो देखा जाए इस्कॉन एक जरिया है कि जिसके द्वारा आप भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं पूरे कण कण तक एक उनके नाम को पहुंचा सकते हैं। इस्कॉन क्या है, देखा जाए तो अगर आपको पूरे विश्व में अगर आपको वृंदावन देखना है, इस्कॉन, क्योंकि वृंदावन में कुछ लोग होते हैं कि नहीं आ पाते कुछ कारणों से, बहुत भीड़ होती है। भीड़ मैटर नहीं करता है, डिस्टेंस मैटर करता है, लोगों का बिजी शेड्यूल मैटर करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने एक ऐसा चीज किया जो कि आज तक नहीं किया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब एक बार वो जगन्नाथ जी के मंदिर गए थे तो उनके साथ कुछ फॉरेनर भी देवटीज थे, तो उनको अंदर मंदिर आने से रोक दिया, क्योंकि आपको पता होगा जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदू ही अलाउड है, जैसे मक्का में मुस्लिम अलाउड है और मुस्लिम इज नॉट एंट्री। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में तो उन्हें मना कर दिया। भगवान श्री प्रभुपाद जी ने कहा था तो कोई बात नहीं, जब भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार आते हैं, मैं भगवान जगन्नाथ जी को ही पूरे विश्व में ले जाऊंगा। तो अगर आपको देखा जाए, इस्कॉन ने जरूर ये नहीं केवल हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार प्रसार किया, भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को पूरे विश्व में फैलाया। और आज अगर देखा जाए इस साल की मैं बताऊं तो हमारे केवल हमारे सिटी में, नोएडा में रहता हूँ, आप भी नोएडा में रहते हैं, नोएडा में 3 रथ यात्राएं हुई हैं। जी, मेरे सामने ही रथ यात्रा हुई है। और मैं उसका भागी था। सेक्टर 18 में रथ यात्रा में ही फंसा था, क्योंकि बहुत लंबी रथ यात्रा यहीं से निकाली गई थी। यहाँ मतलब सेक्टर 18 में से निकाली गई थी और यहीं आई थी, इसी मंदिर में आई थी। और अब आप सोच लीजिए, नोएडा जैसे शहर में 3 रथ यात्रा हो गए, बिहार के बेगूसराय में फर्स्ट टाइम एक रथ यात्रा हुई है, मध्य प्रदेश में टोटल 34 रथ यात्रा ये इस बार मतलब 2025 में ये पहली बार हो रहा है कि जो मेन जो रथ यात्रा है उसके अलावा भी अब रथ यात्रा निकल रही है, हर जगह से निकल रही है। तो ये बहुत बड़ी तो इस्कॉन देखा जाए तो, अगर देखा जाए ना, तो लोग कहते हैं कि ना हमें वृंदावन जाना, हम नहीं जा पा रहे हैं। अरे आपको वृंदावन की वाइब लेने, वृंदावन के प्रसादों का वाइब लेना, वृंदावन के सामानों की चीजें चाहिए, इस्कॉन में आ सकते हैं। ठीक। और कुछ रौनक जी जैसे यहाँ के कार्यकर्ता कह लीजिए, चाहे सेवक कह लीजिए, ये लोग भी उन लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, सिखाते हैं। और जब कोई इस्कॉन से जुड़ता है तो उसकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। ये पॉइंट है, बिकॉज बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है, अगर आप जब इस्कॉन में आएंगे तो आपको एक दीक्षा गुरु मिलेंगे, देन उसके बाद आपको एक न्यू नेम मिलता है। सच बताऊं तो आपका न्यू नेम क्या है? अभी मेरा नाम नहीं, मेरी दीक्षा नहीं हुई है। एक्चुअली दीक्षा होने के काफी प्रोसेस होते हैं, काफी कोर्सेज होते हैं डिवोशनल, जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें कुछ कोर्सेज के नाम बता सकते हो, जैसे आईडीसी वैष्णव ITK DT वर्सी हो गया, शीला प्रभुपाद लीलामृत, या फिर क्या इस्कॉन फाउंडर आचार्य, ये सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आपको एक हरि नाम दीक्षा, भगवान हरि के नाम से रिलेटेड अगर आपको नाम चाहिए तो उसके लिए आपको हरि नाम दीक्षा के लिए ये सब कोर्सेज करने होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस्कॉन में भर्ती मतलब इंस्टीट्यूट टाइप है। नॉट इंस्टीट्यूट, अगर देखा जाए आपको साक्षात्कार भगवान के सभी ज्ञानों का, यानी पुस्तकों का, मतलब मेन मोटिव इस चीज का ये है कि आपको एक जो स्पिरिचुअल चीजें होती है ना, हमारी इंडियंस की जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, उसकी एक शिक्षा देना
और उसको आपके पास पहुंचाना और आपके थ्रू पब्लिक में पहुंचाना। करते हुए हम रौनक जी से एक चीज पूछना चाहेंगे। मेरा एक बहुत पर्सनल बेसिक सा सवाल है कि मैंने जब से मैं इस्कॉन में चीजें मैंने देखी हैं या सीखी हैं और इनसे मैं मिला हूँ, तो मैंने एक चीज What? कि इस्कॉन में जो लड़के होते हैं ना बेसिकली बोलते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखा जाए तो पूरे विश्व में अगर पुरुष तत्व माना गया है तो केवल हमारे ठाकुर जी में है। बाकी सभी के अंदर सखी भावना है। अगर सखी भावना नहीं होता तो भगवान महादेव गोपेश्वर महादेव के रूप में नहीं आ जाते रास करने के लिए भगवान कृष्ण। जी जी सही बात। ठीक है। करवा चौथ का व्रत होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दे रहा हूँ। तो करवा चौथ का व्रत अगर आप वृंदावन में ब्रज में जाएंगे ना तो कहीं कहीं पुरुष पुरुष मतलब पुरुष लोग भी करते हैं कृष्ण जी के लिए। हाँ, कृष्ण जी के लिए भक्ति के भावनाओं में कि भाई हम मतलब हम व्रत किस लिए करते हैं, जो हमारे लिए प्रिय है, उनकी लंबी उम्र आयु हो, इस चीज के लिए। भगवान जी तो सबके लिए प्रिय है। तो इसलिए देखा जाए सखी भावना हर एक पर्सन के अंदर होती है, चाहे वो दाढ़ी वाली हो या फिर साड़ी वाली हो। ठीक है। मैटर नहीं करता कि आप क्या हो फिजिकल रूप से। ठीक है। और जब आप भक्ति में आते हो ना तो भक्ति में आप संपूर्ण रूप से अपनी आत्मा को भगवान ठाकुर जी के समक्ष समर्पित कर देते हैं। ठीक है। और जब आप नित्य करते हैं ना तो वो नित्य ना आप सोच समझ के समाज के दायरे में आकर नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो इस्कॉन में एज अ ज्वाइन करना चाहते हैं या उसके साथ जुड़ना चाहते हैं और चीजें समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मतलब भक्ति भाव में डूबना चाहते हैं। तो रौनक जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 2010 से आपने इस्कॉन ज्वाइन कर रखा है, तो आपने कैसे? वेट आई विल टेल यू वन मोर थिंग। 2010 से मैंने ज्वाइन नहीं किया, 2010 से मैंने आना स्टार्ट किया। हाँ, इस्कॉन पहली बात आप एक चीज में क्लियर कर दो, इस्कॉन आना इस्कॉन ज्वाइन करना दोनों डिफरेंट है। इस्कॉन आना आप अपनी खुशी के लिए, मन लगाने के घूमने के लिए एक प्लेस है, आप वहां जा रहे हो। ज्वाइन करना आप भगवान कृष्ण इस्कॉन मंदिर थोड़ा उधर भगवान ओके सॉरी जय बाकी मेरे लाल की। तो रौनक जी अभी हमें बताएंगे कि हम इस्कॉन मंदिर ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। देखिए ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। पहली बात तो अगर आप इस्कॉन आना ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रेगुलर आइए, वहाँ के डेवोटीज से बातचीत स्टार्ट करिए, छोटी छोटी सेवाओं में जुड़िए। इस्कॉन मंदिर में हर एक इस्कॉन मंदिर चाहे वो बड़ा वाला हो, मतलब बिग हो या फिर मीडियम हो या स्मॉल हो टेम्पल, या फिर इस्कॉन या फिर कोई इस्कॉन सेंटर हो, ठीक है, वहाँ आप जाइए, उनके डेवोटीज से बात करिए, वहाँ पे सेवाएं लीजिए। अगर मैं माता जी की बात करूँ, इस्कॉन में एक चीज याद रखिएगा, लड़कियों को माता जी और पुरुषों को हम प्रभु जी कहते हैं। ठीक है। तो प्रभु जी के हिसाब से अगर बताओ जिनका क्वेश्चन है, तो आप माताएं जी आप वहाँ पे फ्लावर की सेवाओं में आप जुड़ सकती हैं। ठीक है। फ्लावर सेवा के अलावा भी आप बहुत सारी सेवाएं होती है। आप फेस्टिवल, उमंग फेस्टिवल्स पे आप आइए, वहां से आपको बहुत सीनियर डेवोटीज मिलेंगे, उनको आप अपना काउंसलर चुनिए। बिकॉज मेरे जो काउंसलर्स हैं श्री ही इज ग्रेस माधव चरण दास प्रभु जी, तो देखा। और रही बात इस्कॉन जुड़ने, आप काउंसलर से जुड़िए, आपको धीरे धीरे इस्कॉन के एटिकेट्स पता चलेंगे, क्या क्या यहाँ पे किए जाते हैं, क्या क्या इनकी चीजें होती हैं। आप धीरे आइए। इवन आपको अगर डेली बेसिस में आप वीकडेज में आप बिजी हैं तो आप वीकेंड्स पे आइए। वीकेंड पे तो बहुत सारी चीजें होती है, लव फिस्ट होते हैं। आफ्टर जो आफ्टरनून में जो क्या कहते हैं कथा होता है, उसके बाद सभी डेवोटीज के लिए लव भी हैं। और मेरे जो इस्कॉन में जो काउंसलर है, जिनके कारण मुझे अभी जो ये सर्विस मिली है, उनसे मैं इस कॉलेज के द्वारा मिला था। तो अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ आपको इस्कॉन से जुड़ने के लिए, तो आप इस्कॉन टेम्पल है नियर बाय, कोई भी वहाँ के किसी सीनियर डेवोटीज से जान पहचान हो पाता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो ही जाएगा। किन्हीं भी गुरु जी से अगर आप गुरु जी या डेवोटी सीनियर डेवोटी से आप मिलेंगे इस्कॉन में, या फिर आपका कोई दोस्त है उसकी कोई जान पहचान है किसी सीनियर डेवोटी से, वो आपसे मिल पाएगा, उनकी कनेक्टिविटी आपस में मिलेगी। यानी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, जो कि आपको जैसे हम किसी भी गवर्नमेंट में जाते हैं, किसी भी हम संस्था से जुड़ते हैं तो काउंसलिंग होती है। जी जी। तो वैसे इस्कॉन में भी एक संस्था है, इसको देखा जाए तो अगर देखा जाए इस्कॉन से अगर आपको जुड़ना है तो आपको भी धीरे धीरे काउंसलिंग होगी, आपको भी धीरे धीरे सेवाएं दी जाएंगी, आप सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी कि आप उसको सीख सकें। और फिर आप अपनी धीरे धीरे फिर आपको 16 मालाओं का महत्व बताया जाएगा कि आपको क्यों डेली 16 माला करना चाहिए, क्यों आपको भगवत गीता रीड करनी चाहिए, क्यों आपको प्रभुपाद बुक्स पढ़ने चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और देन ऑटोमेटिक इस्कॉन जुड़ना कोई तोप मारना वाला काम नहीं है, बस कृष्ण भावना अमृत में डूब जाना, वो आपके ऊपर है। और अगर आपको एज अ फॉर्मेलिटी, अगर आप बहुत आपको पैसे का रौब है, तो इस्कॉन को कोई मतलब कुछ रुपए में एक लाइफ मेंबरशिप कार्ड मिलता है, जो कि आप कुछ पैसे दे करके वो कार्ड ले सकते हैं। ठीक है।
जिसके बाद कि आप वो कार्ड अपना किसी भी फंक्शन में आए इस्कॉन के VIP कार्ड में दिखाएं, आप अपना प्रसाद पा करके जा सकते हैं, हर एक फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, भले आप सेवा करें या ना करें, एक ये भी एक प्रोसेस होता है, बट मुझे लगता है ये भक्ति से बिल्कुल अलग हटके है। लेकिन अगर आपको दिल से ये पैसे कमाने वाली चीज है। कह सकते हैं जिन्हें बस फंक्शन एंजॉय करना होता है जी जी। मंदिरों का, इसलिए। लेकिन अगर आपको दिल से इनको पाना है, इनको खुश करना है, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। कि क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखें, और जो ये चीजें कर चुके हैं आप उनसे नॉलेज लें। और चाहूंगा कि हम इस पॉडकास्ट को आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, अपनी वाणियों को शांति देते हुए। और थैंक हम यू सो ये मच कहना इनका चाहेंगे, बहुत ज्यादा कि इन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट का एक हिस्सा बनाने का सोचा। तो धन्यवाद आपका। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए। एनीवेज 1 मिनट, वीडियो की एंडिंग ऐसे नहीं होगी, हम हरे कृष्णा महामंत्र के साथ एंड करेंगे। वो ये बोलेंगे, मैं रिपीट करेंगे। सो प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भी अपने हैंड रेज करेंगे। देन वी विल से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज कहता हूँ, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब हिज चैनल, माय चैनल। थैंक यू सो मच। आवर चैनल, रौनक जी, योर चैनल।